तो जब मैं पंजाब पहुंचता हूं और पंजाब पहुंच के हम परमेश्वर शाहपुर में मुझे जगह देता है, और जिसका नाम वैसे रजादियां दा खूं भी है, तो वहां पे एक अजीब सा एक माहौल है, क्रिश्चियन विलेज है। और पहली बार मुझे समझ में आया चर्च पॉलिटिक्स क्या होती है, कलीसिया काम कैसे करती है, या पंजाब की कलीसिया मूव कैसे करती है। एक गवाही आपको सुनाता हूँ। हम यहाँ पर शायद फरवरी 8 को पहुँचे थे, और मार्च या अप्रैल के अंदर हमने एक बिग मीटिंग करी थी, जो कि रिजरेक्शन संडे की मीटिंग थी, शाम की मीटिंग थी। बड़े सारे बीमारों को लाया गया। उनको पता था कि हम हीलिंग करते हैं। एक व्यक्ति आया जिसको 25 साल से 200 से नीचे शुगर नहीं थी, उसकी किडनी और उसका लिवर जवाब दे जा चुका था, और डॉक्टर ने बोला था कि ये मरने लगा है। उसको लाया गया, हमने बड़ी प्रेयर करी। अगले दिन मुझे खबर मिलती है मंडे को कि उसने अपना शुगर चेक कराया, है नहीं। फिर हमने कहा कि चलो हो सकता है इक्विपमेंट में गड़बड़ हो गई होगी, आप कहीं और जाके शुगर को चेक कराओ। तो वो कहीं और गया और उसने वहां पर भी अपना शुगर चेक कराया, वहां पर भी उसका शुगर नहीं निकला। मैं एक्साइटेड हो गया, मतलब 25 साल से शुगर नहीं। 25 साल ऑलमोस्ट मरा हुआ आदमी, जिसको 25 साल उसके शरीर में शुगर होती है, उसके अंदर जान नहीं बचती, क्योंकि सारी चीजें वैसी गई होती। मैं सोचा बंदा बच गया, अब पहुंचेगा ये चर्च, संडे चर्च ना है। मेरे दिल में बड़ी चोट। मैं क्या यार, ये क्या हो गया? शायद हो सकता है बीमार पड़ गया हो। हमने उसके घर में लोग भेजे, सनेहा भेजा कि भैया पता करो कहां पर है। पता चला भाई साहब बड़ी मिनिस्ट्री में चले गए गवाही देने। मेरा दिल, मतलब मैं क्या, मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि मतलब यार हम प्रेयर कर रहे हैं, मतलब खाना हमारा खा रहे हो, बिल किसी और का दे रहे हो। मैं क्या, ये अच्छा है। और ये एक कहानी थी, ये शुरुआत है, ये मेरे को याद है, और उसके बाद लड़ी है इसकी। एक बात मैं, मतलब समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ना जब आप फाइटिंग मोड में होते हो ना, आप जब यार ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। मैं एक दिन की छुट्टी बना के आया हूं, उसके बाद से मैं मतलब फायर में हूं। तो एक दिन की छुट्टी बना के आया, मैंने 2-4 वीडियोस रिलीज किए, 3 आदमियों ने मुझे ग्रुप से ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब काम सही चल रहा है। ये शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, तो काम सही चल रहा है इसका मतलब। मेरे को 2-4 दिन छुट्टी और दो, देखो मैं 2-4 ग्रुप वैसे ही बंद करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं सोच नहीं पाया कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम सब कुछ सही करने के बावजूद भी जिस रिजल्ट पर हमें पहुंचना चाहिए वो वहां पे हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे। तो उसकी कुछ बातें, और मैं चाहता हूं कि एक उसका हिस्सा है, हमें भावनात्मक गढ़ों से आजादी चाहिए, इमोशनल डिलीवरेंस। तो मैं उस बात को आज पकड़ना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि अगर मेरी बात आपकी समझ में आई और परमेश्वर का कलाम आपकी समझ में आया, तो हम बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज को शायद आने वाले दिनों में देखेंगे। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। राहुल आ और पूरी कहानी सुना। वो वाली गल जरूर है तेरे को, चल ठीक है, वो वाली गल जरूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करने आ कि परमेश्वर ने तानू अते मैनू एक बार फिर परमेश्वर की महिमा करने का जिहड़ा समा दिता है। मेरी गवाही इदा है, पहला मेरा नाम राहुल है। पहले तो गुलाबी हिंदी च बोल, मगर हिंदी च बोल, होर भी बड़े बैठे ने, हिंदी च बोल। मैं क्यों बोलूं, तू बोले, तेरे को तो आती है हिंदी यार, हिंदी में बात कर। वो कह भी रहा है, वो देखो, ये देखो कह रहा, कर मिक्स हिंदी बोल दे। मेरा नाम राहुल है और विलेज मेरा दीनपुर है। बहुत सारे मेरे भैन भरा दीनपुर के इतने बैठे ही, एक बार हथ खड़ा कर दो जे मेरी गल झूठ होएगी तो दस दियो भी ये गल झूठ है, ठीक है। क्योंकि गवाही जिहड़ी है तुहाडे पिंड चों शुरू हुंदी है, क्योंकि तुहाडा पिंड जिहड़ा तुहानूं चंगी तरह जानदा है, क्योंकि उस जगह ते असीं जम्मे आ, पले आ, तो सारिਆਂ दा ध्यान हुंदा है।
ਸੋ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੀ, ਪਰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੀਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ਼ਾ ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੇਕਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ 2-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈਠਿਆ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 2-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ 2-4 ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 2-4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੇਕਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 1-2 ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ। ਪਾਸ਼ੀ ਕੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੂਟਾ ਵਧੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਕਮਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੁਕਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਦੀ ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ, 9000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਪਾਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਾਸ਼ੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਏ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ, ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਚਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 9000 ਰੁਪਈਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ, 9000 ਰੁਪਈਆ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, 8000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 9000 ਰੁਪਈਆ ਸੈਲਰੀ, 8000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤਾਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਕੋਨੇ 'ਤੇ। ਪਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ਼ੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਪਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ਼ੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਅगर तेरी नौकरी गई आ, परमेश्वर तुझे बढ़िया सैलरी के साथ तुझे नौकरी देगा। जो स्टैंड तूने परमेश्वर के लिया है, तू एक कदम परमेश्वर के लिए आया, परमेश्वर तेरे लिए 10 कदम आएगा। सो ये गल परमेश्वर ने कहती, पर मेरे मन के विच फिर डोट हैगा कि पता परमेश्वर ने काम करना भी है कि नहीं। पाशी ने कहा था अजे 2 साल लगने कि 3 साल लगने आ, क्योंकि असीं पिछले हालात वेखे ही। असीं परमेश्वर नूं, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਂ 9 ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ 13,000। ਮੈਂ 9 ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 13,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 13 ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਡਬਲ ਹੋਈ। ਸੈਲਰੀ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ। ਬਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਖਰਚਾ ਵੀ 3,000 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਲਾਇਆ। 100 ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3,000 ਬਣਦਾ। ਪਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਡਬਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਕਲ ਇੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ 10-11 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਬੈੱਡ ਆ ਚਾਹੇ ਸੋਫੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨ ਹੈ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਲੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੜ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੜ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੜ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਟਾ ਆ, ਫਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। ये गवाही लेने का मकसद ये था कि दुष्ट आत्मा कढ़ने से पहले वहम कढ़ने जरूरी होते। कई बार वहम के नीचे आदमी रह जाता और जो छुटकारा है वो एक प्रोसेस है, एक काम को पूरी तरीके से करना पड़ता है। जहाँ पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जितने यहाँ पर बैठे हैं वहाँ जिन मिनिस्ट्रीज़ की, सो कॉल्ड मिनिस्ट्रीज़ की हम बात करके आ रहे हैं, आप वहाँ पर बैठ के आ चुके हो कभी ना कभी किसी न किसी हालात में। और जब हम कंपैरिजन करते हैं उनके साथ तो हम सही में बहुत छोटे नज़र आते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर एट द सेम टाइम आप वहां पर गए, आपने क्या पाया? ये थोड़ा सवाल कठिन जरूर है, मगर ये पूछने की बात है, अपने आप से पूछना चाहिए। अगर प्रभु के पास हम जा रहे हैं तो हम कहाँ पे एडिफाई हो रहे हैं या कहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो खराबी मुझ में है या सामने वाले में। ठीक है, एक चर्च है, ठीक है, प्रभु यीशु का कलाम यूं कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। मगर वचन यूं कहता है कि जिस दिन प्रभु यीशु आएगा वो भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। तो चर्च के अंदर एक बकरियों का भी एक सेक्शन है। भेड़ अपने मालिक की आवाज सुनती है, मगर बकरियां वो कभी अपने मालिक की आवाज नहीं सुनती। कभी आप इन दोनों को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा। इमोशनली आपके साथ खेला जा सकता है। अगर आप अपने घर को बहुत ध्यान से देखें, जहां पे आप अपना राशन का सामान रखते हैं या जो साबुन, जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसका इश्तिहार देखा है। हो सकता है वो साबुन आपको सूट ना करता हो, वो तेल आपको सूट ना करता हो, मगर फिर भी क्योंकि आपका फेवरेट एक्टर उसके अंदर है, फेवरेट स्टार उसके अंदर है, वो साबुन आपने खरीद लिया टेस्ट करने के लिए, सही 1-2 महीने से आपने रखा हुआ है। उसी प्रकार से चर्च के साथ भी होता है। जब राहुल या और भी बहुत सारे हैं जो अपनी कहानियां सुनाएंगे, कुछ तो इस करके चर्च में नहीं आते, क्योंकि अब मैं तो सच बोल देता हूँ, वो पब्लिकली नहीं बोलता, कोने में ले जाके बोल देता हूँ, ये गल सबके सामने नहीं होनी चाहिए। तो आज राहुल के अंदर वो हिम्मत है कि वो कह रहा है कि वो फड़े आ गया। कई सारे लोग जब फड़े जाते हैं ना तो उनके 2 कान हिलते हैं और वो गेट से बाहर होते हैं। फिर 7-8 महीने के बाद वो कहीं से प्रकट होते हैं, फिर मैं पकड़ता हूँ, फिर वो गायब होते हैं, फिर पकड़। तो लुक्का छुपी बंद करो। उनको लगता है कि तुक्का चल रहा है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा, मगर एक्चुअली पता चलता है। किसी ढंग के आदमी के सामने बैठो जो प्रभु का दास है, वो आपका एक्सरे बता देता। मेरे पास्टर से आप मिले हैं, ये वाला खेल मैं उनके साथ बहुत खेल चुका हूं, तो इसलिए मुझे पता है। मेरे करने से पहले फोन आ जाता था, कहाँ जा रहा है? मैं क्या जी ऑफिस। अला अच्छा, मैं क्या आ रहा हूँ चर्च, आ रहा हूँ। तो मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, कुछ कहना कुछ नहीं, बस बीच में आजा। अगर दिन के बीच में फ़ोन बज गया, अंकल का नंबर है, तो समझ लो मेरा कांड पकड़ा गया है। तो
ये सिस्टम है। तो वही अभिषेक मेरे ऊपर भी काम करता है। तो बहुत लोग कांड करने से पहले अगर मेरा फ़ोन आ जाता है, मेरा मैसेज आ जाता है, समझ लिया करो कि मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि दुनिया को बताइए कि इसकी प्राइवेट लाइफ में क्या चल रहा है, ये इसलिए कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और आपको गलत होने देना नहीं चाहता। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको पवित्र रखना चाहता है। इमोशनल हीलिंग हमारे को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको पकड़ा, ये 6 महीने, ये खुद ही मुंह से कह रहा है, 6 महीने मैं इसको फ़ोन मारता रहा, फ़ोन करवाता रहा, SMS भेजता रहा, ये आया नहीं काबू। मगर मैं प्रेयर करता रहा, जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया। शैतान आपको सही जगह पर आने देना नहीं चाहता, ये एक सबसे बड़ी बात है। सब काम करोगे, मॉल्स में जाओगे, दुकानों में जाओगे, जिम जाओगे, दोस्तों के साथ जाओगे, शादियों में जाओगे, पार्टीज में जाओगे, मगर जहां पे सही जगह की बात आती है, जैसे ही वहां पर जाने की बात आती है, मौत आती है। उसी दिन सारे काम याद आते हैं, उसी दिन रेस्ट याद आता है, उसी दिन सब कुछ याद आता है, उसी दिन सारा काम होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी गौर से इसके बारे में सोच के देखो। कोई है जो तुमको अपने आशीष के स्रोते के पास जाने देना नहीं चाहता। ये सिंपल है। आप जिस दिन इस फंडे को समझ गए, इस बात को पकड़ लिया आपने, आप देखेंगे कि बहुत सारी हीलिंग्स, डिलीवरेंसेस आपके ऊपर आने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज होती है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो फर्जी उसके ऊपर नहीं होती हैं कि आप बॉम्बे, आप US जा रहे हैं, आप यहां जा रहे हैं। आप कितनी प्रोफेसीज आप उठा के देखिए, बाइबल प्रोफेसी की किताब है, कितनी प्रोफेसीज आप देखेंगे कि जिसके अंदर ये सारी बातें हैं, मगर जब प्रोफेटिक वर्ड होता है और लोग पकड़ लेते हैं, काम हो जाता है। 2023 में हमने, नहीं 2021 में हमने कहा था ईयर ऑफ बिल्डिंग, हाँ द ईयर ऑफ बिल्डिंग हमने कहा था 2021 में। परमेश्वर ने, हम 3 दिन की फास्टिंग में थे, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर बिल्डिंग बनाएगा। इसने जब बिल्डिंग का नींव खोदी गई, मैं उस नींव पे गया हुआ था, इसकी जेब में 25,000 थे। 25,000 से हमने वो बिल्डिंग स्टार्ट करी थी। कैसे पैसे आए, कैसे काम हुआ, मुझे भी नहीं पता, इसको भी नहीं शायद पता होगा, मगर प्रभु ने काम कर दिया। जब हम भविष्यवाणी की बातों को पकड़ते हैं, वहां पे 4 आदमी नाचते नहीं है पीछे। जब नाथान दाऊद के पास गया था, उसको ग्लोरियस प्रोफेसी देने नहीं गया था, उसको यह बताने गया था कि उसकी गलती क्या है। हम लोगों की मूर्खता ही है कि हम इमोशनली खींचे जा रहे हैं। मैं आपको इमोशनल करके आपकी जेब में से पैसे निकाल सकता हूं, आपको इमोशनल करके अपने साथ जोड़े रख सकता हूं। ये एक गलत तरीका है, ये एक जेजेबेलिक तरीका है कलीसिया के अंदर काम करने का। उसी प्रकार से हमको समझना है कि डीमंस इमोशंस के साथ खेलते हैं। जो शैतान होता है, जो अंधकार की शक्तियां होती हैं, वो आपके इमोशंस के साथ खेलती हैं। खास तौर पे उन जगहों के ऊपर जहां पर ये फॉल्स वर्शिप हुई है, वहां पर आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर डिप्रेशन आता है, आपके ऊपर गुस्सा आता है, खिचखिच आती है। क्यों? चर्च से निकले सही थे, खुश थे, मगर अचानक से आप अपने घर में गए, क्या होने लग गया? आपके इमोशंस आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपकी एक्सरे की रिपोर्ट आपको झूठ बोल सकती है, आपके ब्लड टेस्ट आपको झूठ बोल सकते हैं, मगर इमोशन आपकी सच्चाई है। अगर एक आदमी को देखना है कि वो आदमी कौन है, तो उसके इमोशंस को चेक करो। उसकी सच्चाई उसके इमोशन से बाहर आ जाती है। कोई ये बोल रहा है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर उसकी जेब से आपके लिए 5 रुपए नहीं निकल रहे। कोई बोलता है कि मैं तुमसे बहुत, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मगर जब आप मुसीबत में हो वो आपको पूछता भी नहीं फोन करके। तो फिर कायदा लव यू, कायदा प्रेम। मेरी बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। इमोशनल अत्याचार है। मैं बस बोल रहा हूं आई लव यू, 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 मगर जितनी बार तुम मुसीबत में हो, मैं हूं नहीं वहां पे, तो क्या वो आई लव यू है?
या इमोशनल अत्याचार है। मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा, और इस राहुल की गवाही को, मैंने ये जो बातें कही, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोमियो की पत्री उसका 8, उसका 26 और 27 हम मिलके पढ़ेंगे। Romans 8 verse 26 and 27। पिछले संडे शाम की जो मीटिंग थी उसमें मैंने फॉल्स अनॉइंटिंग या फॉल्स चर्च के बारे में कहा था, और जितने लोग इस फॉल्स चर्च के नीचे होते हैं उनके इमोशंस भी सेम होते हैं। जितनी बार आप फॉल्स अनॉइंटिंग के नीचे बैठे हुए होते हैं, आप उस स्पिरिट के नीचे होते हैं, और वो स्पिरिट एक तरीके का इमोशन आपके अंदर डिपॉजिट करती है। कलाम यूं कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये जब आप अंग्रेजी की बाइबल में पढ़ते हैं, इसको स्पिरिट बोलते हैं, बड़ा वाला एस, मतलब पवित्र आत्मा। तो यहां पर प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है कि आत्मा आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानता है, और आत्मा आहें भर भर के आपसे प्रार्थना करवाता है, क्योंकि होली स्पिरिट आपको इमोशंस देता है। और कई बार आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं तो आप रो रहे होते हैं, गम में होते हैं, और प्रार्थना करे जा रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आता ये प्रेयर पवित्र आत्मा आपके अंदर से ले रहा है। उसी प्रकार से आपकी सिचुएशन के अंदर भी, ओके जी, कभी आपके ऐसे सिचुएशंस होंगी जो शायद आपकी बयां से बाहर है, और आप बोल भी नहीं पा रहे किसी को कि क्या सिचुएशन चल रही है, मगर पवित्र आत्मा उस सिचुएशन को जानता है। वचन कहता है मनों का जांचने वाला आत्मा। तो अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है तो वो पवित्र आत्मा से छिपा हुआ नहीं हो सकता, और पवित्र आत्मा आपको इमोशन देता है, जिस इमोशन के जरिए से आप प्रेयर कर रहे होते। क्या इमोशनल होना बुरा है? एक व्यक्ति के लिए इमोशनल होना बुरा नहीं है, मगर इमोशंस बैड भी होते हैं और इमोशंस गुड भी होते हैं। डिप्रेशन एक इमोशन है, एक इमोशन है गुस्सा, एक इमोशन है बिटरनेस मतलब कड़वाहट, एक इमोशन है झुंझलाहट, एक इमोशन है जेलसी। जब आप, वचन यूं कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, मगर उसकी जलन क्या है कि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करता हूं, जिस बंदे से मैं प्यार करता हूं, वो किसी के सामने जाकर और ना झुके, किसी और की परस्तिश ना करे। ये परमेश्वर का इमोशन है, ये राइट इमोशन है। एक इमोशन है भला तेरी पगड़ी मेरी पगड़ी से लाल कैसे, ये एक इमोशन है। तेरे कुर्ता मेरे कुर्ते से अच्छा कैसे, ये एक इमोशन है। तेरा घर मेरे घर से बड़ा कैसे, ये एक जलन का इमोशन है। मगर मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे वैसों को दिया है मुझको भी देगा। अगर गधों का टाइम आ सकता है तो मेरा क्यों नहीं आएगा? तो टेंशन मत रखो, इमोशन है, इस इमोशन के ऊपर काबू पाना सीखना चाहिए। वचन यूं कहता है कि परमेश्वर गुस्सा भी होता है, मगर परमेश्वर का गुस्सा धर्मी गुस्सा है। मगर कई बार जब आप अपने काम की जगह से गुस्से में लौट रहे हैं और आके अपने बेटे को पीट रहे हैं, वो जब डांस कर रहा है, तो वो एक बैड इमोशन है। क्योंकि आपको अपना गुस्सा काबू करना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को नहीं मालूम कि मेरा बाप मुझसे कितना प्यार करता है। सारे दिन तो मैं तेरे लिए खप के आया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर आके हाथ साफ करो। समझ रहे? माताएं भी, हो सकता है आपका झगड़ा आपके पति के साथ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों की सेवा कर दें। जिसका झगड़ा उससे बात करो, माहौल खराब ना करो।
सब बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सुना है? एक आदमी मुंह सड़ा के घर में बैठा हुआ, पूरे घर का माहौल खराब। बैड इमोशंस, शैतानिक काम। आपने कभी परमेश्वर को, यीशु मसीह को मुंह सड़ा के हुए बैठे हुए देखा? उसने पहले पतरस को बोला, पतरस मैं अपना चर्च तेरे ऊपर बनाऊंगा। दूसरे सेकंड में पतरस बोलता, ना ना तू ना मरेगा। कहता पीछे हट शैतान। ये देखो कौन मुझे याद कर रहा है। पता भी है मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं उसी समय फोन करना है। जो भी है भाई रुक जाओ 2 मिनट, बाद में बात करेंगे। तो परमेश्वर के पास भी इमोशन है। परमेश्वर गुस्सा भी होता है, परमेश्वर भय भी डालता है। अब 2 किस्म के डर हैं। वचन कहता है परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है, मगर आप तो इंसान से भी डरने लगते हो। एक कोई अभी बता रहा था कि हम पापा जी का चर्च क्यों नहीं छोड़ सकते। हमें मालूम है कि वो गलत सिखाता है, हमें मालूम है वहां पे काम सही नहीं होते, मगर चमत्कार होते हैं। अगर हमने वो चर्च छोड़ दिया तो वो मेरे ऊपर पाप चढ़ा देंगे। ये एक नई थियोलॉजी है, अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए, ये मेरे सिलेबस से बाहर की बात है। ऐसी बातें वो पाप चढ़ा देंगे हमारे ऊपर। मैंने कहा पाप चढ़ाने वाला वो कौन है? वो कौन है कि तुम गुनाह कर रहे हो? कहता नहीं, जो बातें आप कह रहे हो बातें तो सही हैं, मगर हम किसी की खिलाफत नहीं कर सकते। मैंने कहा आपको खिलाफत करने को कहा किसने? सही को सही बोलो, दूध को दूध बोलो, पानी को पानी बोलो, चीनी को चीनी बोलो, नमक को नमक बोलो, उसमें क्या बुरा है? वो कौन सी खिलाफत है? वो तो कोई खिलाफत नहीं है। मगर उन्होंने फितूर ऐसा दिमाग के अंदर लोगों के भर दिया है, होलियर देन दाओ एटीट्यूड, मतलब परमेश्वर से बड़ा इंसान। वो यीशु को तो नाराज कर सकते हैं, मगर प्यारे पापा को नाराज ना करेंगे, क्योंकि यीशु तो छोड़ देगा, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। मगर पापा जी के गुंडे, पापा जी के वो जो बिठाए हुए जितना उनकी ट्रोल आर्मी है, वो नहीं छोड़ेंगे। हमसे पूछो कि 1 साल हमने क्या क्या झेला है। सारी कहने की बातें हैं, सच्चाई कुछ और है। आज भी हमारे नाम से दुआएं हो रही हैं कि हम मरें। मैं मरा क्या? यहीं हूं। जब तक मेरा टाइम नहीं आएगा मुझे लेके कोई नहीं जा सकता, और मेरा टाइम अभी आने में टाइम है। उसी प्रकार से जब हम आदमी के भय के नीचे आ जाते हैं, नीति वचन 29 का 25 यूं करता है, कहता है कि जब आप बंदे से डरने लगते हैं, वो एक फंदे की तरह होता है। जब आप सिचुएशन से डरने लगते हैं, एक फंदे की तरह होता है, वो आपको जीने नहीं देगा। एक मेरा दोस्त था, और दोस्ती हमारी चरम सीमा पे होती है 15 से 18 साल या 20 साल तक। तो भाई हम साथ में पेपर दिया करते थे, साथ में खेला करते थे, साथ में सब कुछ करते थे। रिजल्ट मेरा भी उतना ही आ रहा है जितना उसका आ रहा है, मगर बंदा बिंदास घूम रहा है। मैं क्या, तू ऐसा बिंदास कैसे घूम लेता है? कहता मैं टेंशन नहीं है, मैं अपने पिताजी को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता हूं। मैंने कहा फिर? कहता थोड़ा मारता है पीटता है, छोड़ देता। मैं रिपोर्ट कार्ड तो हफ्ते हफ्ते तक छुपा के रखता था कि कब मेरे पिताजी का मूड सही हो, माताजी का, मतलब दोनों खुश होने चाहिए। उस दिन मैं अपना रिपोर्ट कार्ड निकाल के थोड़ा सा सामने रखता था। नहीं, दोनों में से एक भी बिगड़ा हुआ हो तो मेरी ज्योग्राफी बिगड़ जाएगी। वो कहता कहता फियर ऑफ, घबराना नहीं है, बिंदास दिखा रिपोर्ट कार्ड। मैं क्या यार ये बढ़िया है। उसको घबराहट नहीं होती थी। अलग अलग घर का अलग अलग माहौल। एक दिन मैंने भी ऐसा कर दिया, बस उसके बाद छोड़ो बातें। मगर उस दिन समझ में आया कि हफ्ते भर डरने से अच्छा एक ही दिन डर लो। हफ्ते भर छुपा के रखने से अच्छा कब कौन मेरे घर में फोन करेगा, कब स्कूल से लेटर आएगा, कब क्या होगा, उससे अच्छा एक ही दिन कर लो। जो होगा देखी जाएगी, कम से कम साफ तो होंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब व्यक्ति इंसान से डरने लगता है, वो उसके गले के अंदर एक फांसी की तरह होता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया, अपनी तरीके से बनाया। परमेश्वर हमारा इमोशनल है, तो शायद सेम इमोशंस आपके अंदर भी काम करते हैं।
शैतान जानता है इस बात को कि आप इमोशनल बीइंग है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आपके इमोशन को कैसे छेड़ना है। हव्वा की कहानी को आप कैसे पढ़ते हैं? अगर आप हव्वा की कहानी को देखें तो आपको समझ में आएगा उसके पास सब कुछ था। जो जो आप ख्वाब में सोच सकते हैं सब कुछ उसके पास था, मगर जैसे ही उसने शैतान के साथ दोस्ती की, शैतान ने उसको बोलना स्टार्ट कर दिया कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। उसने ये नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर आपके ध्यान को लाया गया। हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति हुए हैं, अभी भी है नहीं है अभी पता नहीं मेरे को, तो उनको लगता है, कई लोग जब डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के लिए आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि गिली गिली छू और मामला सारा सॉल्व हो जाना चाहिए। मगर एक्चुअली इसमें यह है कि आप अपने आप को सही कैसे करते हैं। जो गलतियां आप कर रहे हैं, जिस गलतियों की वजह से शैतान आपके घर में घुस के बैठा है, वो गलतियों को कैसे आप ठीक करते हैं, कैसे शैतान आपके घर से बाहर जाता है, वहां पर अभिषेक काम आता है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है, क्योंकि ऐसी झूठी गवाहियां सुनी है कि जैसे ही ले हैंड्स प्रेयर हुई, जैसे ही मैंने रुमाल रखा, जैसे ही मैंने ये किया, उससे काम नहीं होता। 15 साल यही काम करते होगे डे एंड नाइट। वो आपके दिल में फितूर डाल रहे हैं। आप अपने आप को ठीक करना स्टार्ट कर दीजिए। शैतान की औकात नहीं वो आपसे बात भी कर सके। कोई चमत्कार नहीं है इसके अंदर। परमेश्वर ने आपको हक दिया है कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, हक है आपके पास। तो आप उनको संजो के बैठोगे अपने घर में कि ना जी आओ, तो फिर उसमें मैं भी क्या कर सकता हूं, कोई भी क्या कर सकता। मगर वहां पे हो नहीं रहा, हमारे यहां हो जाएगा। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, मम्मी के हाथ से बत्तिस्मा ले लिया, बच्चा तो होना ही है। मैंने कहा इसमें क्या तुक है भाई? सबसे पहली बात बता कि मैं तू 60 साल दी है, वो 40 साल दी है, तू मम्मी क्यों कहती है उसको? गल नहीं समझ में नहीं आई कि मम्मी के हाथ से बत्तिस्मा ले लिया अब तो होना ही है। मैं मम्मी के IVF का सेंटर खोल के बैठी है। ऐसी बातें। अब इनका इलाज मैं कहां से ढूंढूं मुझे पता नहीं। अब ये कोई करूंगा कुछ इलाज, कभी ना कभी मौका मिलेगा। मैं ये आपको बातें इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे फितूर की बातों में ना पड़ा करो, ठीक है जी। शैतान को पता है आपके इमोशन, आपकी कमी क्या है, आपके घर में, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या कमी है, और उसको कैसे एक्सप्लॉइट करना है, कैसे एक्सप्लॉइट करना है। आपने कई बार गौर से देखा है, जिस घर के अंदर पिता का फिगर सही नहीं होता या पिता का रोल सही नहीं होता, वहां बच्चे भाग के शादी करते हैं या उनको बहकाना बड़ा आसान होता है। क्योंकि जो कोचिंग, जो गाइडेंस पिता से मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। वो रिलेशनशिप नहीं हो रहा, वो घर ऑटोमेटिकली टूट रहा है। बाप है, कमा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर जो उसने अपने बच्चों के लिए करना है इमोशनली, बाप जब वो इमोशनली नहीं कर पाता, बच्चा वनरेबल हो जाता है। उसको एब्डक्ट करना यानी उसका अपहरण करना बहुत आसान होता है। जरूरी नहीं है कि मैं आपको शारीरिक रूप से आपका अपहरण की पंजाबी की होती है, अगवा करूं। इमोशनली भी आपको अगवा किया जा सकता है, मेंटली भी आपको अगवा किया जा सकता है। शैतान को मालूम था हव्वा के साथ, उसने हव्वा के दिल में एक खप पा दी, तेरे पास तो है नहीं है, तेरे पास तो ये फल नहीं है, तेरे पास तो विजडम नहीं है, तुझे तो विजडम चाहिए, तुझे तो विजडम चाहिए। विजडम का करूंगी क्या? अचार डालूंगी? खाना मेरे पास है, बीमार मैं पड़ती नहीं, मेरे को किसी और चीज की जरूरत नहीं, ग्लोरी मेरे ऊपर है, परमेश्वर जो दुनिया का बनाने वाला है दिन रात मेरे से आके मिल रहा है, मेरे को और चाहिए क्या? नहीं, तुझे विजडम चाहिए, तुझे विजडम चाहिए, तुझे विजडम चाहिए। कहीं आपके साथ तो ऐसी बातें नहीं कर रहा? तुझे चाहिए, तुझे चाहिए, तुझे चाहिए, तुझे चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कहीं आपसे तो ऐसी बातें नहीं कर रहा? मैं समझता हूं कि अगर आपकी गाड़ी खटारा हो गई, आपको नई गाड़ी चाहिए। अगर आपका घर टूट फूट रहा है, आपको नया घर चाहिए। अगर पैसे कम हो रहे हैं, आपको पैसे चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मगर सब कुछ होते हुए भी ना, एक और सूट, मतलब उसकी अलमारी खोलो तो सूट के अंबार के नीचे दब जाओ,
4 आदमी में जेसीबी बुलानी पड़े, कड्डो भाई मुझे, मगर फिर भी एक और सूट। क्यों भाई, क्या करना उस सूट का? मैं सबने देख लिया मेरा सूट। अरे ये कौन सी बात होती है, इस बात पे झगड़े? सबने मेरा सूट देख लिया। मैंने कहा अपनी हस्बैंड की सैलरी भी देख, सूट तो देख लिया, हस्बैंड की सैलरी भी देख। जब दोनों का मेल मिलाप हो जाए तब 4 खरीद लियो। क्या नहीं है? अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पास यीशु है तो सब है। अब हव्वा का प्रॉब्लम क्या था? उसने फल को देखा। आपके देखने के साथ बड़ी सारे इश्यूज होते हैं। आपने देखा, आपको पसंद आया, आपने देखा है, जिस चीज को आपने देखा आपको पसंद आया। और ये देखना क्या है? ये आपका सेंस है, आपके इमोशंस हैं। आपने देखा, आपको पसंद आया और उसने अपने पति को भी दे दिया। ये जो देखना है आपका, ये बड़ी सारी चीजों को आपकी जिंदगी में लाता है। आपके जिंदगी में कभी जलन आया भी होगा। जलन कैसे आती है? जब आप देखते हो। कभी आपको महसूस हुआ कि आप छोटे हैं? जब आपने अपने क्लासमेट को BMW में बैठा हुआ देखा हो, आपको लगेगा यार हम साथ स्कूल में थे, एक साथ क्रिकेट खेलते थे, अब देखो वो BMW में घूम रहा है। आपने देखा। शैतान आपको कई बार ऐसी चीजें दिखाना चाहता है कि तुम कैसे अनसक्सेसफुल हो। वो कभी आपको ये नहीं बताएगा वो BMW में तो बैठा है मगर 3 तलाक हो चुके हैं उसके। वो BMW में तो बैठा हुआ है मगर उसके 2 बाईपास हो चुके हैं। ये नहीं कभी बताएगा आपको। वो हम क्यों नहीं देखते? हो सकता है मैं मारुति में बैठा हूं मगर दिल मेरा ठीक है। हो सकता है मैं मारुति में बैठा हूं, स्कूटर में जा रहा हूं, मगर मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे साथ खुश है। शैतान कभी ये बातें नहीं बताता। ये आपके फॉल्स इमोशंस, आपको गलत चीजों के ऊपर आपकी नजर आ जाएगी और ये नजर आते ही आपके अंदर इमोशनल चीजें चलने लगेंगी। सुनो, लूत की बीवी थी, उसका नाम किसी को पता नहीं। सदोम एंड गमोरा को परमेश्वर नाश कर रहा था। उसको बोला पीछे पलट के नहीं देखना, मगर बहन जी तो बहन जी हैं, परमेश्वर की गल क्यों माने? हम तो पीछे पलट के जरूर देखेंगे। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट के देखा, आजकल लोग उन्हें खुरद खुरद के नमक निकाल रहे हैं उसमें से। सालों से वहीं खड़ी है नमक का पुतला बन के। देखना क्यों था? क्यों देखना था? क्योंकि शैतान मन भावना होता है उसका। जो भी आपके इमोशंस के साथ वो इसलिए खेलता है क्योंकि वो मन भावनी चीजें दिखाता है आपको, जो आपको पसंद हो, जो आपके लायक हो। क्यों इतनी फोटोशॉप करके पिक्चरों को फेसबुक पे डाला जाता है? ताकि आप पसंद आओ। ये सारी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं सोचता हूं ये जो सुपर अपोस्टल्स और सुपर प्रॉफिट्स बने हुए हैं, क्या ये कभी बीमार होकर नहीं उठते? क्या ये कभी इनको नज़ला भी नहीं होता, कभी बुखार भी नहीं होता, कभी कोई सेटबैक ही नहीं है लाइफ में? ऐसा कैसे है? अगर जीवन है, अगर पौलुस कहता है पौलुस के साथ ऐसा हुआ, पतरस कहता है उसके साथ ऐसा हुआ, ये कौन से अपोस्टल्स हैं जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा? तो इसका मतलब कहानी में कुछ गड़बड़ है। सुनिएगा, लूत की बीवी ने सदोम एंड गमोरा को पीछे मुड़ के देखा। उसके दिल में एक इमोशन आया कि जो परमेश्वर ने कहा है मैं तो उसके उलट करके देखना क्या होता है। और जैसे ही उसने परमेश्वर की विरोधी की या परमेश्वर के सामने बलवा किया, जितने लोग बलवा करने वाले हैं समझ लें कि कभी ना कभी नमक का खंबा जरूर बनोगे। कभी ना कभी नमक का खंबा जरूर बनोगे, क्योंकि वचन कहता है बलवा करना और जादू टोना करना एक जैसा है। आप वचन की खिलाफत करो। कई बार मैं लोगों को बोलता हूं ये काम नहीं करना, मगर मेरे मुंह से सुनते हैं और वापस जाके वही काम करके आते हैं, फिर अगले संडे आ जाएंगे। एक परिवार था जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा थी। और दुष्ट आत्मा क्यों थी? क्योंकि वो अपने बच्चों को और बच्चे के ऊपर भी दुष्ट आत्मा, बच्चा भी फुल डिप्रेशन में ऐसे ऐसे करके देखता। छोटा सा लड़का जब मैं हमारे साथ था तो 10-11 साल का, ऐसे करके गुस्से में अपनी माँ को देखता, अपने प्यो को देखता। हमने बोला उसको कैथलिक स्कूल से निकालो। कहता वहाँ की तो फीस माफ है, वो जो पढ़ाते थे उनको, जो भी वो कैटेकिज्म पढ़ाते थे। हमने कहा, मना कर दिया।
जब हमने मना कर दिया कहता हमें छोड़ दिया, मगर अभी भी वहीं पर है। बच्चे के हालात और बुरे हो गए। हाल ही में मैंने उसको एक जगह पर देखा, क्योंकि वो अपने बच्चे को बुत परस्ती कराती थी, उसके शरीर का दर्द नहीं हटता था। हर संडे वही बात, और हर संडे हमने यही कहना कि बच्चे को कढ़ाओ, नहीं बच्चे का करियर बनाना है। मैंने करियर कहां से बनेगा? जो परमेश्वर, क्या उसको नौकरी नहीं दी परमेश्वर ने? क्या आप अपने बच्चे को गलत शिक्षाओं से निकालोगे? क्या परमेश्वर तुम्हारे बच्चे से प्यार नहीं करता? ये बातें समझ नहीं आएगी लोगों को। उन्होंने करनी अपने मन की है, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया। हमने परमेश्वर का कलाम सुनना ही नहीं। जैसे ये बोल रहा था, पास्टर करके मैंने पंगा ले लिया, तो पंगा ले लिया तो फायदा भी मिला ना पंगे का। कई लोगों को मैं बोलता हूं कि भाई संडे काम नहीं करना, उनको लगता है संडे ही सारा काम होना, संडे ही हम करेंगे, सारा धंधा हम संडे ही करेंगे। शैतान ये लालच डाल रहा है तुम्हारे दिल में। परमेश्वर का वचन पहले है। 7वां दिन छुट्टी का दिन है, 7वां दिन परमेश्वर के साथ बैठने का दिन है। अपने इमोशंस को काबू में रखो, काबू में रखो, क्योंकि जो परमेश्वर 7वां दिन छोड़ोगे प्रभु के लिए, 6 दिन तुम्हारी डबल ट्रिपल कमाई हो जाएगी यीशु के नाम में। सुनिएगा आगे, जब पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा भी कुछ इमोशंस के साथ आता है। इसको हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 5 का 22 से लेकर 25 तक, जिसको पवित्र आत्मा के फल कहते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो कुछ फल या कुछ इमोशंस आपके अंदर आते हैं। वो फल क्या हैं? कैसे जाने कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? और आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े, ना एक दूसरे की। अब इस आयत को ध्यान में रखते हुए देखो कि आत्मा का फल क्या क्या है। प्रेम, प्रेम में स्टेज पर किसी लड़की के बाल पकड़कर ऐसे हिला भी देते हैं, और फिर उनके बचाने वाले आ जाते हैं कि नहीं, गुस्से में होली अनॉइंटिंग है ये, ऐसा बचाने वाले 4-5 रखे हैं उन्होंने। प्रेम में लोगों के चपेड़े भी बच जाती हैं। अबे कोई बाहर तुमसे दंगा कर रहा है, समझ में आता है, चर्च के अंदर ना करो, ये प्रेम ना है। इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी पंजाब वालों, इसको क्या बोलते हैं? हाँ उषा सिस्टर आप ही बोलो, इनकी नहीं समझ आने वाली। ये पापा जी का नमक अभी निकालना है आज। जो गुंडागर्दी है वो गुंडागर्दी है। सुनो, क्या आप ऐसे कामों को देखते हो? भलाई, विश्वास, नम्रता है। नम्रता तो चर्च से बाहर ही जा चुकी है। नम्रता कलीसिया का हिस्सा ही नहीं है। वो किसी लड़की का नाम है। मैं इस बार कोई लड़की हमारी पैदा हुई, उसका नाम मैं नम्रता रखना, पहले ही बोल रहा हूं, बुरा ना मानो, नम्रता रखूंगा। कम से कम हमारे चर्च में नम्रता बरकरार है। हालेलुया। मैं नम्रता है ही नहीं। 4 बंदियों के साथ अंदर घुस रहे हैं, जिसको मुंह जैसा, मतलब किसी को अगर मैंने कुर्सी निकाल के दे दी ना, उसको लगेगा मैं गधा हूं, मगर उसको ये नहीं पता कि ये परमेश्वर का काम ऐसा है। वो बड़े बड़े लाट साहब को दीन कर देता है। इस करके नहीं हुआ कि तुम महान हो, इस करके हुआ कि मुझे पता चल गई मेरी औकात क्या है। नम्रता। क्या आपको ये फल नजर आते हैं? अगर जिसके अंदर ये फल नहीं तो उसके अंदर होली स्पिरिट भी। आवाज नहीं आ रही ताड़ी? कहता आपा तो टशंची रहना। मेरी मां ने क्या आई, कभी ना सर झुकाई, मैं आज तक नहीं झुकाया, पूरे मोहल्ले च वट्टे मेरा, खंबे पे नच के मैं मुंह नोच लेनी है मैं। एहो जे काम हाडे नहीं है। नम्रता क्या?
और उसके बाद बड़ी बड़ी चीजें, यदि 25वीं आयत, मतलब ये ना, पौलुस का तो मैं फैन हूं। जे मैं स्वर्ग जिस दिन पहुंचा, मैंने उसके 4-5 ऑटोग्राफ जरूर लेने। मैं कहा पाजी किद्दां किद्दां ऐसी गल्लां कर देते हो, आपने तो इतनी चर्च हिस्ट्री देखी भी नहीं, हम तो पैदा ही चर्च में हुए, आपने तो 10-20 साल ही चर्च चलाया, उसके बाद हमारे लिए छोड़ गए, मगर हिस्ट्री में आपने बड़ी कमाल की चीजें रखी हैं। यदि हम आत्मा के द्वारा, अरे पढ़ो ना मेरे साथ, थोड़ी मदद करो ना, यदि हम आत्मा की द्वारा जीवित हैं तो, बस आत्मा के अंदर करने के लिए नहीं है, आत्मा के अनुसार। कुछ लोग तो चिट्टा कपड़ा पाके कर लिया, हो गया बस, संडे हवन डन। हम ये सुखदेव, खाली तेरी आवाज आ रही है, बाकियां दी बाइबल चोरी होगी क्या? हम हाँ एक दूसरे को, अल्लाह यार स्वाद ही खराब कर दिया। संडे का आज मैं प्लान बना के आया था, मैंने 4 आदमी छेड़ने थे, किताब में उल्टी सीधी बातें लिखी हुई हैं, तुम्हारी बाइबल गलत छपी है, इसमें लिखा होना चाहिए संडे आके 4 आदमियों को छेड़ो। और की सूट पहना तू, कल भी यही पहना था, है खाना स्वाद नहीं बना, मैंने भैन जी ताड़े घर आ जाने, खिला दो, सानू खिला दो, ता फिर होगी ना टिड विच पीड़ होती है। आज ना आयो पास्टर जी, कल। एक दूसरे को, वचन पता है क्या कहता है? एक दूसरे को सह लो। मगर ये शायद आपकी बाइबल से मिट गया होगा, आज मैं कह रहा हूं घर जाके ढूंढना। अगर किसी की कोई गलती भी हो जाए तो सह लो, गुंडागर्दी ना करो, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। जे गुंडागर्दी करी तो सबसे गोड़ा गुंडा मैं, हीरो नहीं बनेगा कोई, सब एक दूसरे का दास बनेंगे, एक दूसरे की सेवकाई करेंगे। ऐसा समझो कि मैं इसका पास्टर, मैं सेवा करनी है। हीरो बनने के लिए तो सारी दुनिया बैठी है, हम सेवक बने, दास बने, कि हम किसी का बोझ कैसे उठाएं, किसी को हल्का कैसे करें। सुनो आगे कलाम क्या कहता है। जब लोग फॉल्स अनॉइंटिंग के नीचे बैठते हैं, कई सारे लोग ऐसी बड़ी सेवकाइयों से निकल के आए हैं, जैसे ही आप बड़ी सेवकाइयों से निकल कर आते हैं, बड़ी सेवकाई वाले आपको क्या बोलते हैं, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा, जैसे आपने गवाही में सुना। दूसरी चीज, आपके अंदर होगा गुस्सा, आपको किससे क्या बोलना है आपको पता ही नहीं। तीसरी चीज, आपके अंदर होंगे फॉल्स इमोशंस, फॉल्स एम्बिशंस, क्योंकि उन्होंने आपको तस्वीर देके रखी है कि बा ताजमहल बनाएगी तू एक दिन। मगर क्या परमेश्वर की वो इच्छा है कि मैं ताजमहल बनाऊं या ना बनाऊं? हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, पूछा नहीं, मगर क्योंकि उन्होंने ये बात कही इसलिए हमने अपने दिमाग में ले ली। और ये फॉल्स इमोशन के चलते चलते ये स्पिरिट जब आपके अंदर आती है ना, जैसे होली स्पिरिट आती है तो प्रेम, दया, भला, करुणा, आप चाहकर भी आप मुंह से गाली नहीं दे पाते। जब ये होली स्पिरिट आपके अंदर आती है तब आप जब किसी को नशे में देखते हो ना, गुस्सा आता आपको। जब किसी का घर बर्बाद होते हुए देखते हो आपको रोष आता है, यार कैसे ये ऐसा हो रहा है मेरे सामने, कैसे। एक बार मुझे याद है कि थोड़े साल पहले जब हम गोवा में थे, हमने खबर पढ़ी, परमेश्वर ने हमको हफ्ते भर पहले दिखाया था कि एक यंग लड़की मरने वाली। और तो एक हफ्ते पहले हमें नेहा को एक विजन आया था कि एक लड़की मरने वाली। हमें वो लड़की का पता नहीं था, बस उसके बाल पता थे कि उसके बाल घुंघराले हैं। फिर हमने हफ्ते भर बाद एक न्यूज़ पढ़ी कि किसी एक्ट्रेस ने फांसी लगा ली थी। तो हमारा दिल बड़ा ही टूट गया, जबकि हम उसे जानते भी नहीं थे। उसके बाद हमने ये जो 9075 नंबर आप देखते हैं, वहाँ हमने ख़रीदा और उसको सब जगह पर डाल दिया कि कोई भी ऐसे किसी के दिमाग में ख्याल भी आए तो एक बार हमें कॉल करें। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे हम लोगों के फ़ोन उठा के सेवकाई करते थे कि कोई मरे नहीं। ये इसलिए नहीं कि हम बड़े महान हैं, पवित्र आत्मा ने ये हमारे अंदर डाला
कि कोई नाश ना हो। एक मौका हर बंदे को मिलना चाहिए, एक चांस हर किसी को मिलना चाहिए। दुख था, वो लड़की को हम जानते नहीं थे, मगर एक हफ्ते तक हम दुखी रहे कि यार कैसे हमारे होते हुए वो लड़की निकल गई। परमेश्वर का कलाम नहीं बांट पाए उसको, दुख था। फॉल्स अनॉइंटिंग के नीचे बैठते हैं तो उसके भी फल होते हैं। जब होली स्पिरिट आती है, होली स्पिरिट के भी फल होते हैं। फॉल्स अनॉइंटिंग के नीचे बैठते हैं, उसके भी फल होते हैं, जो कि पवित्र आत्मा के फल के ऑपोजिट होते हैं। तो ये मैं चाहता हूं कि आराम से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5, उसका 19 से लेके 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध यानी रेबेलियन, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम भी हैं। जब आपके अंदर एक फॉल्स स्पिरिट काम करती है तो ये सारे इमोशंस उस फॉल्स स्पिरिट से आते हैं। हस्बैंड वाइफ साथ हैं, मगर जब फॉल्स अनॉइंटिंग या फॉल्स स्पिरिट के साथ है, हस्बैंड पसंद नहीं आएगा, वाइफ को हस्बैंड पसंद नहीं आएगी, हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं आएगी। जिक 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 चिक 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 चिक। बच्चे एक कमरे में नहीं बैठ सकेंगे, बच्चों के बीच में मारपीट, लड़ाई झगड़ा। ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? ये दुष्ट आत्मा के कामों से आ रहा है। अगर आप दरवाजा खोलोगे तो चोर तो अंदर आएगा ही। परमेश्वर ने आपको हक दिया है कि दरवाजा बंद रखो। इमोशनल हीलिंग मांगो, इमोशनल डिलीवरेंस मांगो। हो सकता है जो आपने मेरे को तो गुस्सा बचपन से ही, मैं ऐसी नहीं हो आप परमेश्वर के सूरत और सीरत में बनाए हुए हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आप डिप्रेशन में नहीं हैं, आप गुस्से में पैदा नहीं हुए हैं, आप लालची नहीं है, आप ईर्ष्या रखने वाले नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर की रीति से बनाए हुए लोग हैं। अगर ऐसा होता तो उसने आपको चुन के अपनी मां की कोख में से अलग नहीं किया होता। आप परमेश्वर के जन हैं। ये सारे इमोशंस आपके नहीं हैं। किसी की बात समझ आई? तो अगर ऐसी बातें आपके जीवन में चल रही हैं, आपको पता चल गया है, तो हम इसको कैसे, जो पवित्र आत्मा है उसके विपरीत एक आत्मा काम करती है, और वो आत्मा आपके अंदर इमोशंस इंस्टॉल करती है। हमने उसको समझना है। कोई भी बात, सपोज किसी के घर में कोई बरकत आई, कोई गाड़ी आई, कोई स्कूटर आया, आपके दिल में क्या आ रहा है? अच्छा, इसको मिल गया। या पहली चीज है हालेलुया, इसको मिला है, मुझे भी मिलने वाला है। दोनों में फर्क समझिए। हम खुश होते हैं उसके लिए। अगर कोई मेरा भाई, मेरा बच्चा कोई तरक्की कर जाए, मेरा तो दिल भंगड़े पाता है अंदर से, क्योंकि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन के जवाब दिया है और मैं खुश होता हूं। मेरी खुशी का थोड़ा मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता हूं। मुझे लगता है कि प्रभु ने मेरा जवाब दिया है, तो मेरे लिए एक्साइटिंग बात है। वैसा ही चर्च के अंदर होना चाहिए। एक दूसरे की तरक्की देख के हम खुश हो, एक दूसरे के दुख देख के हम दुखी हो। अगर मालूम चल गया कोई दुखी है तो उसकी पांव ना खींचे कि खींचो इसको गड्ढे में, परमेश्वर से दूर करो, चर्च से दूर करो। ऐसे काम नहीं। हमारा काम होना चाहिए, अगर कोई दुखी है, कोई गिर गया है, कोई पाप में भी गिर गया, चल पार खड़ा हो, माफी मांग परमेश्वर वालों, चल आगे चलिए, कपड़े झाड़, प्रभु की तरफ चल। ये हमारे इमोशंस होने चाहिए। पवित्र आत्मा ऐसे ही है, वो एक बहुत ही जेंटल स्पिरिट है। वो गुग्गू की तरह है, कबूतर भी नहीं, गुग्गू। उसको अपने ऊपर रखना का मतलब आपको एकदम आराम आराम से चलना पड़ता है, भंगड़े नहीं पा सकते आप। अगर आपके जीवन में आज कुछ फॉल्स इमोशंस हैं, उसमें से छूटना चाहते हैं, तो एक बार आमीन कहो। मेरे को आमीन सुनाई नहीं दे रहा। तो आइए यिर्मयाह 17 पर चलें। जो लोग खाली छूटना चाहते हैं, जो लोग छूट चुके हैं कोई बात नहीं, जो लोग छूट रहे हैं
प्रभु आपको भला करे, जल्दी छूटो भाई। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातें करे। दिस इज अ टाइम ऑफ इमोशनल डिलीवरेंस। यिर्मयाह 17 और उसका 14 यूं कहता है, ये एक प्रार्थना है। यिर्मयाह के साथ ऐसा हो रहा था। एक पास्टर होने के नाते बड़ी तकलीफ भरे सिचुएशन से हम गुजरते हैं। लोगों को आप कुछ कहते हो और लोग कई बार उसको सुनते नहीं है, उनकी समझ में नहीं आती। उनको समझ नहीं आता कि प्रभु की आवाज को कैसे सुनना है, उसको कैसे फॉलो करना है। यिर्मयाह 17 का 14 यूं कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। और एक दूसरी आवाज जो आपसे कहती है, जो शैतान की आवाज है, सुन वे मुझसे कहते हैं कि यहोवा का वचन कहां रहा, वह अभी पूरा हो जाए। परंतु तू मेरा हाल जानता है कि मैं तेरे पीछे चलते हुए उतावली करके चरवाहे का काम नहीं छोड़ा। यिर्मयाह को परमेश्वर ने प्रोफेसी दी थी कि इज़राइल बंदवाई में जाएगा, और ये प्रोफेसी पूरे इज़राइल में बोलता घूमा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर एक टाइम आया जब नबूकदनेस्सर ने इज़राइल को गुलाम बना लिया। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री इसको कहते हैं। ना मैंने उन आने वाली विपत्ति के दिन की लालसा की है, जो कुछ मैं बोला वह तुझ पर प्रकट था। मुझे असली टेस्टिमनीज यहां पे हैं आपके आजू बाजू। पूछो इनको कि जब घर बन रहा था कितना दर्द हो रहा था, जब धूप में गली के अंदर ये रोडों के ऊपर कोई कुत्ता भी नहीं घूम रहा होता, तब ये मोटरसाइकिल लेके घूम रहा होता है। वो भी दुख है। जीत दी है प्रभु ने, मगर स्ट्रगल भी किया है। ऐसा नहीं है, निराशा से भी होकर गुजरे हैं, फाइट्स करी हैं, तब जाके प्रभु में खड़े रहे हैं। उतावली नहीं की कि प्रभु हम नहीं जाएंगे तेरे घर, हम चर्च नहीं जाएंगे। हाँ, फिर तो हो चुका। हम खड़े रहे, इसलिए आज जीते हैं। सुनिएगा, एक और आयत पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। शैतानिक ताकतें आपके ऊपर बोझ डालती हैं। कभी आप डिप्रेशन वाले आदमी को देखो, चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाए तो उसका मुंह ऐसा मतलब किशमिश की तरह होता है। मुंह एकदम ऐसा ही रहेगा उसका। चाहे उसको बेस्ट खाना लाके दे दो दुनिया का, अच्छा नहीं है। उसको बेस्ट कपड़े दे दो, ये पसंद नहीं आया मुझे। ऐसी कोई आंटी मिली है आपको? हर चीज में नुक्स निकाल देगी। उसको कोहिनूर का हीरा भी दे दो, कहता ये अच्छा नहीं है, मेरे घर में अच्छा था। तो ये एक डिप्रेसिव स्पिरिट है। ये लोग बोझ के साथ आते हैं। कई बार आपके साथ लोग आते होंगे आपके घर में, वो जैसे ही घर से जाते हैं आपके ऊपर बोझ आ जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? वो घर से निकले और उनका सारा बोझ आपके ऊपर। कैसे हो गया ऐसे? क्योंकि एक स्पिरिट ट्रांसफर हुई जिसको आप शायद पहचान नहीं पा रहे। आपको लग रहा है आप डिप्रेस हो गए। मैं आज आपको बताता हूं, ये डिप्रेशन, ऑपरेशन, गुस्सा, कलेश, डाहा, ये सब आपके लिए नहीं बना है। ये कुछ भी आपके लिए नहीं बना। अगर ये कुछ भी चीजें आ रही हैं तो ये एक फॉल्स स्पिरिट के नीचे आ रही हैं। इस स्पिरिट को अपने घर से, इस आप पवित्र आत्मा के मंदिर से बाहर निकालो। यीशु मसीह यूं कहता है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। अब सबत का दिन आप विश्राम करना ही नहीं चाहते तो ये आपके ऊपर है, ठीक है जी। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ठीक है जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि वो नम्र है, वो मन में, और तुम अपने मन में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ। एटीट्यूड दिखाना अच्छा है, मगर एटीट्यूड को मेंटेन करना बड़ा औखा है।
ओखा है। मैं आज वो बोलता हूं वो चेक्स मत लिखो जिसको आप कैश ना करा पाओ। ईगो में वो चेक्स मत लिखो जिसको आप कैश ना करा पाओ, क्योंकि आपका ईगो आपको ले डूबेगा। ये सबसे बेकार चीज है ईगो। अगर आप देखो तो ये जो फॉल्स अनॉइंटिंग है, फॉल्स स्पिरिट है, ये ईगो को बढ़ावा देती है। हवा के साथ क्या हुआ? उसका ईगो बूस्ट हुआ। लूत की बीवी के साथ क्या हुआ? ईगो बूस्ट हुआ। साउल के साथ क्या हुआ? ईगो बूस्ट हुआ। हमारा ईगो वो चेक्स ना लिखे जिसको हम कभी कैश नहीं करा पाएंगे। काबू पाओ। घर टूटते हैं, बिजनेसेस टूट जाते हैं ईगो के चक्कर में। एक रास्ता निकालें, प्रभु की ओर चलें। आइए वर्शिप टीम मेरी मदद करें, और जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी समझ में आया कि आज हमें स्पिरिट से डिलीवरेंस चाहिए, तो आप अपने आप को तैयार करें। जो लोग आज सामने आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग ऑनलाइन भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नहीं सोचो कि मेरा पड़ोसी, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरे बेटे, मेरे चर्च वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि आज इस नेगेटिव इमोशन से, ये फॉल्स स्पिरिट से छुटकारा पाएं, अपने घर से इन चीज़ों को निकालें, ताकि आप नई सृष्टि बन जाएं और परमेश्वर की रूह आपसे बहुतायत से बातें करें। बहुत सारे लोग थक चुके हैं, कहते कि मैं लाइफ से थक गया। वो थके मालूम है क्यों है? क्योंकि ये इमोशंस आपको चैन से बैठने नहीं दे रहे, अपने घर में नहीं बैठने दे रहे आपको। आज आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आप प्रभु की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हैं। परमेश्वर के बड़े काम आज आपकी जिंदगियों में होने हैं। अभी हमने राहुल की गवाहियां सुनी है, मैं यहाँ पे एक एक आदमियों की सुनना चाहता हूँ। मैंने बोला है अगले बिलियनियर्स यहाँ से निकलेंगे, तो वो निकलेंगे। परमेश्वर करेगा, असंभव संभव होगा। आप इन चीज़ों के लिए किसी के बारे में मत सोचो। आज थोड़े से सेल्फिश हो जाओ कि प्रभु आज आप मुझे छुड़ा लीजिए, आज आप मुझे छुड़ा लीजिए। ये इमोशन मेरा नहीं है। ये जो थॉट, ये जो बार बार आके मुझे घेर लेता है, मुझे दबा देता है, मुझे मतलब चैन से बैठने नहीं दे रहा, ये मेरा है ही नहीं, ये तेरा भी नहीं है प्रभु, तो ये क्यों मेरे ऊपर आ रहा है? प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं और इसको मेरे ऊपर से हटा, मेरे ऊपर से हटा।